मोहब्बत क्या है? मोहब्बत का मियार ये नहीं रोना धोना। जो जितनी एक्टिंग कर ले आप समझो कि वो ज्यादा मोहब्बत करता नहीं। इधर से उधर, ना अपने बालों की परवाह, ना चेहरे की परवाह, ना पर्दे की परवाह, ना कपड़ों की परवाह, ना जिस्म की परवाह। नोहाबाजी, बयानबाजी, ये सारी चीजें और कहो कि मोहब्बत नहीं। मैं इसे मोहब्बत नहीं कहता। मोहब्बत ये नहीं कि साहब 2 किलो सेब ले आओ, मुनाजिर भाई ठीक ले आए, रख दो फाता में या खा लो। अरे सेब केले तो हमने और तुम नहीं खानी है, तुम्हारे मरने वाले को किस चीज की जरूरत है? अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, तोहफतुल अहयाई इलल अमवात अलिस्तिगफारु लहुम। ये लोगों, मरने वालों के लिए जिंदों की जानिब से तोहफा यह है कि उनके लिए दुआए मगफिरत करो। अगर मोहब्बत है तो आओ बैठो मिलाद में, मोहब्बत है तो नबी का जिक्र सुनो। अगर मरने वाले से मोहब्बत है तो कुरान की बातें सुनो। अगर मरने वाले से मोहब्बत है तो नाते नबी सुनकर ईमान में रोशनी पैदा करो। अगर नबी मरने वाले से मोहब्बत है, अल्लाह व रसूल का जिक्र सुन के खुद भी सवाब कमाओ, और जो सवाब आपने हासिल किया मरने वाले को इसाल करो। अल्लाह पाक तुम्हारी इस महफिल के सदके तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा और तुम्हारे मरने वाले के दर्जात व मराती में बुलंदी अता फरमाएगा। ये मोहब्बत है। जज़ाकल्लाहु खैर। मुफ्ती साहब आप नारा लगाओ, मैं जवाब दूं। काम हमें और तुम्हें करना पड़ेगा, इधर से कोई नहीं है। बोले लगाओ आप नारा, कुछ भी करो, आप नारा लगाओ, जवाब मैं देता हूँ। ऐसे ही होगा आज तो मरने वाले को इसाले सवाब की जरूरत है, मरने वाले को मिलाद शरीफ की जरूरत है, मरने वाले को कुरान करीम की तिलावत की जरूरत है, मरने वाले को दरूद शरीफ की जरूरत है, मरने वाले को सदक़े जारिया की जरूरत है, मरने वाले को इल्म दीन सीखोगे सिखाओगे, अल्लाह पाक उसका सवाब उसको अता फरमाता रहेगा। हाँ, देगे असल नहीं है, उड़ा चावल असल नहीं है, कौरमा असल नहीं है, गोश्त असल नहीं है, बिरयानी असल नहीं है कि जिसका नाम सुन के मुंह में पानी आ जाए। कि उड़ा चावलों में गोश्त रवादार होना चाहिए, हड्डी वाला होना चाहिए, चावल लंबा होना चाहिए, ये असल नहीं है। ये तो एक आर्जी चीज है भाई, मेहमान आएंगे तो खाना खाएंगे, ये तो एक आर्जी चीज है। अगर तुम्हें अपने मरने वाले से अगर सच्ची अकीदत और सच्चा प्यार और सच्ची मोहब्बत है तो फिर अल्लाह अकबर कबीरा, रोना धोना जब तुम्हें याद आए, अपने मरने वाले की याद आए, आंसू तुम्हारे आंखों से निकलते हो, तुम्हारा दिल फटने को होता हो, एक नुस्खा मैं तुम्हें बताता हूँ। करना यह है, जब मरने वाले की याद आए तो कुरान शरीफ पढ़ो, मरने वाले की याद आए तो कलमा शरीफ पढ़ो, मरने वाले की याद आए तो दरूद शरीफ पढ़ो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, ए अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे मरने वाले की क्या हैसियत, ए अल्लाह हम भी तेरे लिए हैं, इस दुनिया में आए हैं तो तेरे लिए, इस दुनिया से जाएंगे तो दुनिया को राजी करके नहीं, अपने परवरदिगार को राजी करके जाएंगे। इस दुनिया में अगर कोई जिंदा रहता, अगर मौत किसी को नहीं आती तो आपके और हमारे नबी को नहीं आती। आपके और हमारे नबी को भी मौत आई, चाहे एक ही आन के लिए आई, आई तो सही, आई तो सही, चाहे एक ही आन के लिए आई मगर आई तो सही। मरना तो है ही और जाना भी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुनिया को दागे मुफारकत दिया, मुझे भी जाना है, आपको जाना है, सबको जाना है। हाँ, बस यार आप बात ना करो मेरे भाई, बस थोड़ी देर सुन लो, आप बर्दाश्त कर लो, बस थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं। और दीन की बात तो बर्दाश्त नहीं, खुश दिली से सुनना चाहिए ताकि आप भी अमल करो और वक्त ज़रूरत दूसरों को अमल कराने की कोशिश करो। हाँ, ये दुनिया की जो रंगीनियां देख रहे हैं ना, ये सब फना होने वाली है। मारूफ करखी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे जिस्म से मेरी कमीज भी उतार लेना और उतार कर सदका कर देना। मैं मर जाऊं तो मेरी कमीज भी मेरे जिस्म से उतार कर सदका कर देना। कब पूछा हुजूर क्यों? कहा इसलिए जब दुनिया में आया था तो बगैर कपड़े के आया था, मैं चाहता हूं इस दुनिया से जाऊं तो बगैर कपड़े के जाऊं। ये अल्लाह कमाया तो है, कमाया तो है, तूने अक्ल शऊर से नवाजा, तूने दस्तो पा से नवाजा। ये अल्लाह तूने खूबसूरत जिस्म बनाया है, कमा के जरूर दिखाया है
मगर उसके साथ साथ तेरी राह में लुटा के भी दिखाया है। दुनिया में जब आए तो बेकपड़े के आए और दुनिया से भी बेकपड़ों का जाना है। और जानते हो क्या, बड़े बड़े अच्छे पहनने वाले, जिनके नामो निशान सत्ता कुर्सी मालो जार ये सब कुछ, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते, बड़े बड़े बादशाह के साहब दुनिया में अल्लाह अकबर कबीरा रेमंड का पहन रहे हैं, लीलन का पहन रहे हैं, सलवट कपड़े पे नहीं पड़ रही है। दुनिया में तो है साहब फुला ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं, फुला ब्रांड का पहनते हैं, 20,000 का सूट पहनता हूँ मैं, 30,000 की घड़ी बांधता हूँ, मेरी वो का शूज पहनता हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। जब इंसान मर जाता है ना तो फिर उसके जिस्म से सारे कपड़े उतार लिए जाते हैं, सिर्फ एक सादा सा कपड़ा जिसे दुनिया कफन कहती है जाते हैं वो ले आते हैं। ये नहीं लीलन का लेना है, अच्छी वैरायटी का लेना नहीं, 40-50 रुपए मीटर मिलेगा ले लो। अल्लाह अकबर। एक बादशाह प्रधान जी चौधरी साहब फुला साहब रेमंड का पहना, दुनिया में ब्लैकबेरी यूज किया है, बड़ा बड़ा ब्रांड यूज किया है। अब हालत ये है कि घर वाले उसको कफन दे रहे हैं तो जो गरीब को कफन मिल रहा है उस अमीर को कफन दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान की हैसियत, इंसान का स्टेटस, इंसान की औकात ये है तो अपने मालो दौलत पर फख्र करने वालों, अपनी इमारतों पे घमंड करने वालों, अपनी सत्ता अपनी कुर्सी अपनी हुकूमत मालो जर पर इतराने वालों, इतराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो आप देख रहे हैं ये रातों दिन का रद्दो बदल आप जो देख रहे हैं ये दुनियावी ऐशो इशरत के सामान ये सब फना होने वाले हैं। ये मत सोचो कि हमारा जाहिर अच्छा हो जाए, हमारा जाहिर अच्छा दिखे, हमारे कपड़े अच्छे दिखे, हमारा लिबास अच्छा दिखे। अरे लिबास चाहे फटा पुराना हो, लिबास चाहे परागंदा हो, हाल चाहे कितना पराबंदा हो, मगर एक ही दुआ रब की बारगाह में करो जो बरेली के इमाम ने हमें सिखाई है। नमाज़े फजर पढ़ो और रब की बारगाह में दुआ करो, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एक अल्लाह के वली हैं, उनके मुरीद ने ना उन्हें घर बना के दिया, कहा हुजूर आपके लिए आए, देखा घर की ज़ेबो जीनत को, मकान को देखा बड़ा आलीशान है, रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर मकान गिफ्ट किया है, रोते हो? आज के दौर में ऐसे वैसे को मकान गिफ्ट कर दो तो उल्टे तुम्हारे ही हाथ चूम लेगा पीर होके भी। मुसाफा उन्हीं से ज्यादा लंबा होता है जिनके हाथों में लिफाफा बड़ा होता है। गरीब कहाँ पहचाने जाते हैं? हाँ, गरीबों को तो दौरे हाजिरा के पीरे मुगा भी नहीं पहचान रहे। हाँ, ऐसे वैसे नमाज याद नहीं हो, नमाज के वाजिबात याद नहीं हो, पीर बहुत बड़ा है। बड़े बड़े मक्कार चलना है दुनिया में, चक्कर में मत आ जाइयो। आका इमाम हुसैन ने एक मियार बताया है, इस हाथ की बहुत कीमत है, हर एक के हाथ में मत दे देना, देख लेना नमाजी है या नहीं है, देख लेना शरीयत पे चलने वाला है या नहीं है, देख लेना सहाबा का गुस्ताख तो नहीं है, देख लेना शेखैन की बारगाह में गुस्ताखियां तो नहीं करता है, अम्मा आयशा पर उंगलियां तो नहीं उठाता है, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बकवास तो नहीं बकता है। अगर गर्दन देने की बात आ जाए गर्दन दे देना, हाथ ना देना, हाथ की बहुत कीमत है। चाहे सत्ता पे कुर्सी पे बैठा हुआ वक्त का यजीद हो, अपने हाथ अपने पैरों से उसको धुतकार दो। अगर नबी का चाहने वाला, नबी का सच्चा पक्का आशिक, अगर हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो तो सीने से लगा लो। हमारे यहाँ खित्ता नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ कबीला नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ पर्सनालिटी नहीं देखी जाती है, हमारे यहाँ क्वालिटी देखी जाती है, क्वालिटी। और क्वालिटी क्या नबी का इश्क है या नहीं है? जिसके अंदर नबी का इश्क हो, नबी का सच्चा वफादार हो, शरीयत पे चलने वाला हो, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला हो, वो हमारा पीर है। और जब हमारा ऐसा पीर होगा दुनिया में भी बचाएगा, बाद मरने के कब्र में भी बचाएगा। और अगर ऐसा वैसा है तो यहाँ तो पिटवाएगा ही, कब्र में और ज्यादा पिटवाएगा। ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें जीने का मियार बताया। अल्लाह वाले को जब मुरीद ने मकान दिया तो आप रोने लगे। मुरीद कहता हुजूर मैंने मकान गिफ्ट किया, आप रो रहे हो, आपको तो खुश होना चाहिए। आपने इरशाद फरमाया एक कागज ला, कागज ले आए, कहा लिख दे
ये मकान आपका हमेशा हमेश है और आप इसमें हमेशा हमेश रहोगे, मरोगे नहीं। लिख दे कहो हुजूर ये तो नहीं हो सकता, हमेशा हमेश तो दुनिया में कोई नहीं रहा, बड़े बड़े आए जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे सब खत्म। आपने इरशाद फरमाया नादान, जब हमेशा हमेश इसमें नहीं रहना है तो इसमें खुश होने की क्या जरूरत है, ये तो किराए का मकान है। खुश होना है तो कब्र की तैयारी पे खुश हो के तूने कब्र की तैयारी कैसे की, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तो ये सब देख रहे हैं, सब फना होने वाला है। मैं बता रहा था अगर मौत नहीं आती तो आपके और मेरे नबी को नहीं आती, और जब आपके और मेरे नबी को मौत आई तो कायनात में कोई नहीं बचेगा। चाहे एक ही आन के लिए आई मगर आई जरूर। अल्लाह अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब करीबुल मर्ग थे, आप पर विसाल का वक्त करीब आने लगा था, अल्लाह अल्लाह, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर आप मौजूद हैं, लोग जमा होने लगे, अल्लाह अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इतनी सख्तियां, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इतना पसीना किसी को आते हुए नहीं देखा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से एक ही कलमा शरीफ जारी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए अल्लाह मौत की सख्तियां अपनी जगह हैं, ए अल्लाह मौत की सख्तियां अपनी जगह है, ए अल्लाह मौत की सख्तियां अपनी जगह है। माशा कहती है अल्लाह अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसीना आता कि आप बेहोश हो जाते, इतना पसीना, और जबान पर एक ही कलमा शरीफ जारी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं ना जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। नमाज पढ़ो हजरत, जो होगा देखा जाएगा। भाई चेहरे पे दाढ़ी रखो हजरत, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो जिंदगी की, अभी तो जवान है, अभी तो 30 साल है, अभी 35 साल है, अभी 40 साल है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जिंदगी के लम्हात अपनी आंखों के सामने रखो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तसव्वुर कर सकते हो कि मुस्तफा से कोई नमाज छूटी हो? क्या तसव्वुर कर सकते हो कोई रोजा छूटा हो? क्या तसव्वुर कर सकते हो कोई गुनाह आपके और मेरे नबी ने किया? अरे हर नबी मासूम अनिल खता है, कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। आपके और मेरे नबी तो कायनात के मालिक हैं, वो नबियों के सरदार हैं, वो रसूलों के सरदार हैं, मगर मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना पसीना, इतना पसीना, आप बेहोश हो जाते हैं। ज़बान पर एक कलमा जारी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए अल्लाह मौत की अपनी सख्तियां हैं, ए अल्लाह मौत की अपनी सख्तियां। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद नबवी में लोग जमा होने लगे, एक रश जमा हो गया, लोग आपस में शोर गोगा करने लगे, अल्लाह अल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की तबीयत अलील है। अल्लाह अल्लाह। लोग सहाबा इज़ाम आपस में परेशान होने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब थोड़ा इफाका हुआ, आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा ये मस्जिद में भीड़ कैसी लगी है, ये मस्जिद में लोग आपस में शोरगुल कैसे कर रहे हैं? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लोगों को खौफ होने लगा है, लोगों को डर लगने लगा है कि आप दुनिया को छोड़ने वाले हैं, आप दुनिया को दागे मुफारकत देने वाले हैं। आमिना के लाल उठना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आप पर बुखार की इतनी तपिश कि आपसे उठा नहीं गया, आप बेहोश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 मशकीज़ों से गुस्ल दिया गया, अल्लाह अल्लाह। उसके बाद में थोड़ा बहुत इफाका हुआ, फिर हजरत अली और एक सहाबी को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मस्जिद नबवी ले चलो। अल्लाह अल्लाह। आपके और मेरे नबी मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। सहाबा ने देखा आमिना के लाल तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। और खुतबा देने के लिए आखिरी खुतबा आज मदीने वाले मुस्तफा को देना है। मेरे और आपके नबी को आज आखिरी कलिमात अपनी ज़बान मुबारक से निकालना है। मिंबर पाक पर तशरीफ ले आए और आका ने इरशाद फरमाया, ये लोगों तुम्हें डर है मेरी मौत का? ये लोगों तुम्हें डर है मेरी मौत का? हाँ या रसूल अल्लाह, हमें डर है आपका, हमें डर है आपका, हमें डर है आपका। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ये लोगों ये दुनिया असल नहीं है, मैं तुम्हें हौज़े कौसर पे मुलाकात करूंगा, मैं तुमसे हौज़े कौसर पे मुलाकात करूंगा। और ये लोगों सुन लो, मैं हौज़े कौसर को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सुभान अल्लाह। आमिना के लाल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, ये लोगों अल्लाह अकबर कबीरा। आमिना
के लाल आज आखिरी खुतबा दे रहे हैं, आखिरी कलिमात अपनी ज़बान मुबारक से निकाल रहे हैं। अब आखिरी कलिमात सुनिए, वो आपके और मेरे नबी के आखिरी कलिमात क्या थे। आपके और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, मुझे तुम पर दुनिया की तंगदस्ती का डर नहीं है, ये डर नहीं है कि तुम पर गरीबी आएगी। अल्लाह पाक ने नेमतों के खजाने तुम्हारे लिए खोल दिए हैं। अब नेमतों की बढ़ोतरी होगी, नेमतों की ज्यादती होगी। अल्लाह पाक तुम्हारी नेमतों में बरकतें अता फरमाएगा। अब गरीबी खत्म होगी, अमीरी आएगी। अल्लाह अल्लाह, मुझे डर इस बात का है कहीं तुम माल के चक्कर में पड़ के एक दूसरे से मुकाबला ना करने लगो, माल में आगे ना बढ़ने लगो कि मेरे भाई की इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है तो मुझे इससे आगे जाना है, मेरे भाई की 50 बीघा जमीन हो गई है तो मुझे 70 बीघे खरीदना है। आपके और मेरे नबी ने जो इरशाद फरमाया था, आज वो हो रहा है। अपना घर तुम अल्लाह अकबर कबीरा, सुबह का नाश्ता देखो, 3 बच्चे हैं तो तीनों की फरमाइश अलग है। अम्मा मैं चाय नहीं पीता हूँ, मुझे दूध चाहिए। मेरी माँ मुझे पराठा चाहिए, मेरी माँ मुझे हलीम बिरयानी चाहिए। सबकी फरमाइशें अलग अलग है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप लंच देखो तो कोई कहेगा मुझे रोटी पसंद नहीं, मुझे चावल चाहिए। आप डिनर देखो तो कोई कहेगा मुझे दाल पसंद नहीं, मुझे आलू पसंद नहीं, मुझे सब्जी पसंद नहीं, मुझे तो पाक बड़े का चिकन टिक्का मशहूर है, मुझे चिकन टिक्का मशहूर है वो पसंद है। अल्लाह अल्लाह, घर में अगर तबीयत के खिलाफ कोई चीज बन जाए, रेस्टोरेंट पे जाते हुए नजर आएगा, हजारों हजार रुपए का खाना खाते हुए नजर आएगा, तो फिर दौलत की कमी नहीं, माल की कमी नहीं। इंसान आज के दौर में वैरायटी देख रहा है, किस्म देख रहा है। कपड़ा हो तो अच्छी वैरायटी का हो, शूज हो तो अच्छी वैरायटी का हो, वॉच हो तो अच्छी वैरायटी की हो, कुछ भी ले रहा है तो अच्छी वैरायटी अच्छी किस्म की तलाश कर रहा है। तो पैसे की कमी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, पैसे की कमी नहीं है। अल्लाह पाक ने जमीन से खजानों के मुंह खोल दिए हैं। आज नेमतों की बरसात है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, मुझे तंगदस्ती का डर नहीं, डर ये है कि मालो दौलत के चक्कर में पड़ के कहीं तुम गुमराह ना हो जाओ, कहीं तुम बर्बाद ना हो जाओ, जैसे कि पिछली उम्मतें बर्बाद हो गई हैं। आज कौम मुस्लिम का वही हाल है। अगर कमाने की बात आ जाए तो फिर कमीशन नहीं देखेगा, दलाली नहीं देखेगा, हर चीज में दलाली खाएगा। अगर किसी का मकान बिकवाएगा तो दलाली पहले चाहिए, अगर किसी की जमीन बिकवाएगा तो दलाली पहले चाहिए, अगर कारपेंटर घर में काम कर रहा है तो दलाली पहले चाहिए, अगर राजमिस्त्री घर बना रहा है तो सीमेंट सरिये में दलाली पहले चाहिए। हर चीज में कमीशन, दलाली दलाली दलाली, पैसा पैसा, गड्डी गड्डी। बस पैसे से प्यार है, गड्डी से प्यार है। चाहे कैसा हो, सूद का हो चलेगा, हराम का हो चलेगा, माल मारा हुआ चलेगा, गसब किया हुआ चलेगा, छीना हुआ हो चलेगा, मगर दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, तरक्की हो जाए, इमारत बन जाए, बैंक बैलेंस इकट्ठा हो जाए। ए आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया था, ए सुन्नी मुसलमानों, मुझे अपनी उम्मत का ये डर नहीं है कि मेरी उम्मत पर गरीबी आएगी, डर ये है कहीं माल आए, माल के खजाने खोल दिए जाए, नेमतों की बरसात हो तो इन नेमतों के चक्कर में पड़ के कहीं मेरी उम्मत गुमराह ना हो जाए, कहीं मेरी उम्मत दूसरा रास्ता इख्तियार ना कर ले। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। सूद इतनी खतरनाक चीज जिसे तस्बीह दी गई है, ऐसा है जैसे कि अपनी माँ के साथ जिना करना, इतनी बदतर चीज। आज मुसलमान उसमें गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहा है। कोई ऑनलाइन अल्लाह अकबर कबीरा तिजारत करते हुए नजर आ रहा है, कोई बिटकॉइन, कोई कौन सा कॉइन, कोई ड्रीम 11 पर जुआ खेलता हुआ नजर आ रहा है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया था, अगर हराम तरीके से करोड़पति बनने की कोशिश करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। वो हाल होगा जो कारून का हुआ था, वो हाल होगा जो शद्दाद का हुआ था, वो हाल होगा जो फिरौन का हुआ था, वो हाल होगा जो यजीद का हुआ था। अरे दौलत कमानी है तो हराम की नहीं कमानी है, दौलत कमानी है तो जुए से नहीं, किसी का मार मार के नहीं। ए अल्लाह दौलत दे तो हजरत उस्मान गनी जैसी दे। ए अल्लाह दौलत कमा के भी दिखाएंगे और तेरी राह में उठा के भी दिखाएंगे। दौलत ऐसी हो जो तुम्हें दुनिया में भी काम आए, बाद मरने के कब्र हश्र में भी काम आए। वरना फिरौन का भी हाल तुमने देखा, शद्दाद का भी देखा, जन्नत बनाई देख ना पाया। बड़े बड़े दौलतमंद दुनिया में आए, क्या हैसियत है मेरी और आपकी। बड़े बड़े कर्रो फराए जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे। इसीलिए सबसे असल है कि अपनी आखिरत की परवाह करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये लोगों मुझे इस चीज का डर है कि कहीं माल के चक्कर में पड़ के तुम बर्बाद ना हो जाओ।
और दूसरी नसीहत फरमाई थी, आखिरी नसीहत है मेरे और आपके नबी की, ये लोगों नमाज से गाफिल मत होना, नमाज से गाफिल मत होना। बार बार इरशाद फरमा रहे हैं, नमाज से गाफिल मत होना, नमाज से गाफिल मत होना। अहद करो कि नमाज नहीं छोड़ोगे, अहद करो नमाज नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, मुझे ये खौफ नहीं कि तुम मुशरिक हो जाओ, खौफ ये है कि तुम नमाजों के पाबंद नहीं रहोगे। आज देख लो हालत, पक्के मुसलमान जुम्मा जुम्मा ईदा ईदा, वो गिने चुने 5 वक्त नमाजी, और उनमें भी एक दूसरे पे छीटा कशी, वो सियासतबाजी में बर्बाद। वो सारी बस्तियां ऐसी कि जिनमें प्रधानी अभी तक खत्म नहीं हो रही, दोबारा आने वाली और अभी तक खत्म नहीं हो रही है। सच्चे पक्के मुसलमान, सियासत में कमी ना आ जाए, चाहे मस्जिद बंद हो जाए, चाहे मदरसा बंद हो जाए, सियासत में कमी नहीं आनी चाहिए, नाक नहीं करनी चाहिए। ये हालत है कौम मुस्लिम की, और हैं सच्चे पक्के मुसलमान। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ये लोगों नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना। नमाज मेरी नबी की आंखों की ठंडक है। इस्लाम ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज का है, हदीस पाक में आया। और एक जगह तो इरशाद फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। हालांकि उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहनाफ ने इसकी तशरीह बयान की है, मगर नमाज छोड़ना ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत संगीन मसला है। और तीसरी वसीयत फरमाई थी, लोगों अपनी औरतों के साथ भलाई करो, औरतों के साथ भलाई करो, औरतों के साथ भलाई करो। ये 3 नसीहत एक साथ फरमाई। औरत चाहे बीबी की शक्ल में हो इज्जत करो, औरत चाहे माँ की शक्ल में हो तब भी उसका एहतराम करो, औरत बेटी की शक्ल में हो तब भी उसकी इज्जत करो, औरत बहन की शक्ल में हो तब भी उसका एहतराम करो। औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये आपके और मेरे नबी ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया। आज जो बहन बेटियां कहती हैं ना, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इस्लाम ने फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने पर्दा दिया है, इस्लाम ने 4 दीवारी के अंदर रखा। मैं कहूंगा अपने जहन की गिरे खोलो। अरे वो नबी जो इस दुनिया को छोड़ने वाला है, आखिरी कलिमात ये थे, अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करना। आज कुछ पढ़ लिया कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में, तो मजहब इस्लाम के आड़े आए हमारी बहन बेटी। आप कहोगे हजरत हमारी बेटी डॉक्टर बन रही है, हमारी बेटी इंजीनियर बन रही है, हमारी बेटी जज साहब बन रही है, पता ये लगा अपनी मर्जी से गैर मुस्लिम से शादी कर ली, फेरे ले लिए। अरे ऐसा पढ़ना लिखने से जाहिल रहना बेहतर था कि माँ बाप की इज्जत दांव पे लग जाए, ईमान को खतरा लाहिक हो जाए। मैं पढ़ाने का मुनकिर नहीं कि पढ़ाओ मत, मैं हर किसी ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी बहन बेटियों को डॉक्टर्स मत बनाओ, जरूरत है। अल्ट्रासाउंड का मसला आता है या ऑपरेशन का मसला आता है, तो अच्छे अच्छे घर की बहन बेटियां भी बेपर्दा होती हुई नजर आती हैं। हमारी बहन बेटियां नहीं होंगी तो फिर पर्दे का ख्याल कैसे रखेंगे? जब गैरों के साथ में बहन बेटियां जाएंगी तो बेपर्दगी होगी। अच्छे अच्छे घरों के हालात है, क्या करेगा इंसान? जब ऑपरेशन का मसला आ गया तो जाना है, अल्ट्रासाउंड का मसला है तो करवाना है। ये सारे मसाइल दरपेश हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मत पढ़ाओ, मगर एक चीज है, अगर तुम्हारी इज्जत दांव पे लग जाए या ईमान में खराबी आ जाए, ऐसे पढ़ने से ना पढ़ना बेहतर, जाहिल रहना बेहतर। जो इल्म इंसान को गुस्ताख नबी बना दे, जो इल्म इंसान को बेईमान कर दे, अपने माँ बाप का गुस्ताख कर दे। पढ़ाओ, जहां चाहो पढ़ाओ, जो चाहो सिखाओ, मगर अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को निजाम मुस्तफा में पालो। निजाम मेरे मुस्तफा को हो, और जब निजाम मेरे मुस्तफा का होगा, बहन बेटी पढ़ेगी तो पढ़ेगी, तुम्हारी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी। वो दुनिया को ललकार कर कहेगी, ये दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, मैं मुंबई में पलने वाली आवाराओं के पीछे चलने वाली नहीं हूँ।
पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद जो बहन बेटियां अपनी आबरू को बर्बाद करती हैं, वो मेरी आइडियल नहीं है। मेरी आइडियल अगर कोई है तो मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा है। और जिस दिन तुम्हारे घरों में फातिमा ज़हरा की जिंदगी आ गई, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना दे। अपनी बहन बेटियों को दीन सिखाओ, सही तरबियत करो। ये मदीने वाले मुस्तफा ने 3 वसीयत इरशाद फरमाई और चौथी चीज इरशाद फरमाई। मैं बात इसी पे खत्म करूंगा। आका ने इरशाद फरमाया, ये लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे 2 चीजें दी, एक तो दुनिया और दूसरा आखिरत, जो अल्लाह के पास है। मगर ये लोगों, मैंने दुनिया को छोड़ के जो अल्लाह के पास है उसका सिलेक्ट कर लिया है, उसका इंतखाब कर लिया है। मुझे दुनिया पसंद नहीं, मुझे आखिरत पसंद है। जब इतना सुना सहाबा ने, इस जुमले को कोई नहीं समझ पाया। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने सुना, रोने लगे। समझ गए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कलिमात कहे, आमिना के लाल के जाने का वक्त आ गया है, रो पड़े और रोते रोते कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह हमारी जानें आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह हमारा माल आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह हमारा सब कुछ तन मन धन आप पर कुर्बान। जब सहाबा ने देखा सैयदुना सिद्दीक अकबर बार बार इन्हीं जुमलों को दोहरा रहे हैं, बार बार इन्हीं जुमलों को दोहरा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह साहबा इज़्ज़ाम ने अल्लाह अकबर कबीरा सैयदुना सिद्दीक अकबर की तरफ देखा और कहने लगे, या ए सिद्दीक अकबर, तुमने रसूलुल्लाह की बात को मुनक़ते कर दिया। अल्लाह के रसूल खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और आप बीच में बोल पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा इसको बेअदबी समझ रहे थे। सैयदुना सिद्दीक अकबर बार बार कह रहे, या रसूल अल्लाह हमारी जानें आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह हमारा माल आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। जब सहाबा ने ये कहा, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, सहाबा खबरदार खबरदार खबरदार, कोई मेरे अबू बकर को कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे अबू बकर को कोई कुछ नहीं कहेगा। खबरदार, दुनिया में मुझ पर जिसने जो भी मेरे ऊपर अल्लाह अकबर कबीरा मेरे साथ जो भी नवाजिश की है, मेरे साथ जो भी अच्छाई की है, मैं उसका बदला दे चुका हूँ। मगर अबू बकर ने जो मेरे साथ एहसान किया है, मैंने अबू बकर को उसका बदला नहीं दिया है, उसका बदला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। मेरे अबू बकर को उसका बदला अल्लाह पाक देगा। कोई अबू बकर को नहीं लग सकता। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद नबवी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, अब दरवाजा सिर्फ अबू बकर का खुलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह, पूरी तकरीर पूरी खुतबा दिया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, ए मेरे गुलामों, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे सहाबा, जरा गौर से सुनो, जो मैंने आपको नसीहत फरमाई है उस पर अमल करना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कलिमात और इरशाद फरमाए थे। अल्लाह अल्लाह, फिर सहारा देकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह, आमिना के लाल तशरीफ लाए। तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, हालात और ज्यादा खराब होने लगे। अल्लाह अल्लाह, इतने में हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाई। अल्लाह अकबर कबीरा। जब खातून जन्नत तशरीफ लाई, खातून जन्नत अपने वालिद गिरामी की तबीयत को देखकर रोने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी कान करीब लाओ। हजरत फातिमा कान करीब लेकर आई। अल्लाह के रसूल ने कुछ इरशाद फरमाया और ज्यादा ज़ारो कतार हजरत फातिमा रोने लगी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने देखा मेरी बेटी ज्यादा ज़ारो कतार रो रही है। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे दिल के टुकड़े, ए मेरा चैन, मेरा सुकून, ए फातिमा खातून जन्नत, कान और करीब लाओ। आका करीम ने फिर कुछ इरशाद फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत आयशा से अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद पूछा, ए फातिमा ये तो बताओ, आका करीम ने आपके कानों में क्या कहा था? हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, ए अम्मा आयशा, बात यह है, मेरे वालिद गिरामी ने इरशाद फरमाया था, बेटी मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। हजरत फातिमा कहती है, जब मैंने ये सुना कि मेरे वालिद गिरामी, मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं, मुझे दागे मुबारकत देने वाले हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा मुशफिक वालिद जा रहा है, मेरा वो वालिद दुनिया से जा रहा है जिस वालिद ने कायनात की बच्चियों को जिंदगी दिलाई है। अल्लाह अल्लाह, आमिना के लाल इस दुनिया से जाने वाले हैं। मेरे वालिद की मोहब्बत में मेरी आंखों से आंसू आ
गए, ए फातिमा ये बताओ फिर तुम मुस्कुराने क्यों लगी थी? दोबारा आमिना के लाल ने क्या इरशाद फरमाया था? हजरत फातिमा कहती हैं, ए अम्मा आयशा, आमिना के लाल ने बाद में इरशाद ये फरमाया था कि मेरी बेटी फातिमा रोने की जरूरत नहीं है, मेरे बाद मेरे खानदान में सबसे पहले मुझसे जो हौज़े कौसर पे मिलोगी मेरी बेटी फातिमा तुम मिलोगी। अल्लाह अल्लाह, यानी अपने नाना अपने बाबा अल्लाह के रसूल से सबसे पहले मुलाकात करने वाली हजरत फातिमा होंगी, इस दुनिया को छोड़ने वाली। हजरत फातिमा कहती है, जब मैंने इतना सुना तो मैं मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। चंद बातें हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह अकबर कबीरा। उसी दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के हाथ में मिसवाक देखी, मिसवाक मांगी। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक ली और मिसवाक लेने के बाद अपने दांतों से चबाना चाहते हैं, मगर अल्लाह अकबर कबीरा आपके दांतों से नहीं चबाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को इशारा फरमाया। हजरत आयशा ने वो मिसवाक को लिया, अपने दांतों के अंदर रखा और उसको चबा कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आपकी तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा रहे हैं और जाते जाते एक पैगाम दुनिया वालों को देके जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में, शिकम मुबारक में सबसे बाद में जो ग़िज़ा गई वो हजरत आयशा का लुआब दहन जा रहा है, हजरत आयशा का थूक जा रहा है। अल्लाह के रसूल ये पैगाम देकर जा रहे हैं, ए लोगों, ये मियां बीवी का रिश्ता लड़ाई का नहीं है, झगड़े का नहीं है, फसाद का नहीं है, बल्कि मियां बीवी का रिश्ता प्यार का है, मोहब्बत का है। अल्लाह के रसूल ने हमें यह पैगाम दिया है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फिर इरशाद फरमाया, सारे लोग बाहर चले गए। हजरत फातिमा को भी हुक्म दिया, आप भी बाहर चली जाओ। अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में कुछ सख्ती होने लगी। अल्लाह अल्लाह। आपने अपने हाथों को उठाया और हाथ उठाकर कह रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा शरीफ आमिना के लाल की ज़बान पर जारी था और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, मेरा सलाम मेरी उम्मत से कह देना, मेरा सलाम मेरी उम्मत से कह देना, मेरा सलाम मेरी उम्मत से कह देना। अल्लाह अल्लाह। इतने में हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं, आपसे इजाजत लेना चाहते हैं, आप बताइए आप क्या हुक्म है? अल्लाह पाक ने इजाजत लेने के लिए भेजा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत ने आज तक दुनिया में जब किसी की रूह कब्ज करने आए किसी से इजाजत नहीं ली। ये मेरे और आपके नबी की स्पेशलिटी है, ये मेरे आपके नबी का खासा है। जिब्रील अमीन के कहने पर अगर इज़राइल भी आ रहे हैं तो आमिना के लाल से इजाजत ली जा रही है। ए आमिना के लाल, आप बताइए आपकी मर्जी क्या है, आप बताइए आपका इरशाद क्या है, आप दुनिया में रहना चाहते हैं या आखिरत को पसंद करते हैं? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, इज़राइल से कहो मुझे दुनिया से जाना है, मुझे दुनिया पसंद नहीं, मुझे वो पसंद है जो अल्लाह के पास है, मुझे वो पसंद है जो अल्लाह ने मेरे लिए इंतखाब फरमाया है, मुझे वो पसंद है जो अल्लाह पाक ने जन्नत में मेरे लिए तैयार कर रखा है, मुझे हौज़े कौसर पसंद है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, आकर सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम थियो आप पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाइए क्या हुक्म है? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए इज़राइल, मुझे दुनिया पसंद नहीं, मुझे आखिरत पसंद है, मुझे अल्लाह अपने रब की बारगाह में जाना है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत एक तरफ खड़े होते हैं और कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की तरफ चल, अल्लाह की तरफ चल, राजी होकर खुशनुदी के साथ अल्लाह की तरफ चल। अल्लाह अल्लाह। आमिना के लाल ने हाथ उठाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं ज़बान पर जारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, आमिना के लाल मेरे पास है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे को आने लगे और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, मेरा सलाम मेरी उम्मत से कह देना, मेरा सलाम मेरी उम्मत से कह देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। हजरत आयशा कहती है, जब आमिना का लाल मुझे छोड़ के गया, आपके और मेरे नबी सबसे ज्यादा मुशफिक शोहर आमिना के लाल जब इस दुनिया से मुझे छोड़ कर चले
चले गए, दागे मुबारकत दे के चले गए। मेरे जहन ने काम करना छोड़ दिया, मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। मैंने एक खिड़की को खोला और मैंने फिर कहा अल्लाह के रसूल दागे मुबारकत दे गए, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद नबवी में जब यह आवाज पहुंची थी, किताबों में लिखा है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब बच्चों की तरह हाथ को मलने लगे, कभी इस हाथ को पकड़ते कभी उस हाथ को पकड़ते हैं। बोले कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने जब यह आवाज सुनी, बच्चों की तरह जमीन पर बैठ गए और उठा नहीं जा रहा था। बोले कायनात की जबान पर ताला लग गया, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोले तो बोले क्या? बोले कायनात ने जिंदगी जिनके कदमों में बसर की है, मेरा बाप, आपका बाप, हमारा रिश्तेदार, कोई भी किसी से कितनी मोहब्बत करता हो, मगर मुझे बताइए क्या मोहब्बत की मिसाल आमीना के लाल की तरह ला सकते हो? या आमीना के लाल से जो सहाबा की मोहब्बत थी, उस मोहब्बत की मिसाल दुनिया में दिखा सकते हो? अल्लाह अल्लाह। जब ये आवाजें फैली, मस्जिद नबी में शोर गुल होने लगा, शोर मचने लगा, रोने की आवाजें आने लगी, लोग परेशान होने लगे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम ने तलवार को उठाया और तलवार उठाने के बाद में कहा था खबरदार अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया है, खबरदार अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया है, उमर की तलवार होगी, उसकी गर्दन होगी, गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। ए लोगो, आपके और मेरे नबी इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए हैं, बल्कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में रब से मुलाकात करने के लिए गए थे, ऐसे ही आपको और हमारे नबी गए हैं, कुछ दिनों के बाद तशरीफ ले आएंगे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम की तलवार है, खबरदार 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 अगर किसी ने कहा कि आपके और हमारे नबी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हालत बेखराब है, बहुत ज्यादा खराब। सहाबा ने खाना छोड़ दिया। आज पूरे मदीने में अल्लाह अल्लाह गम की लहर दौड़ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी का बाप गया इतना गम नहीं, किसी की माँ गई इतना गम नहीं, किसी का भाई गया इतना गम नहीं। आज कायनात का दूल्हा चला गया दुनिया को छोड़कर, दुनिया को दागे मुबारकत देकर। सहाबा अलग परेशान, हजरत अली जहां बैठे थे वहीं बैठ गए। सैयदना उस्मान गनी बच्चों की तरह हाथ को मल रहे, कभी इस हाथ को पकड़ते कभी उस हाथ को पकड़ते हैं। हजरत उमर फारूक आजम तलवार लिए फिर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। सहाबा में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। उस वक्त अल्लाह पाक ने जो सबसे ज्यादा सब्र, ज़ब्त, बर्दाश्त का मादा दिया था, मलका दिया था, वो कोई और नहीं, वो खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह पाक ने आपको सब्र अता फरमाया, अल्लाह पाक ने आपको ज़ब्त अता फरमाया, अल्लाह पाक ने आपको बर्दाश्त का मादा अता फरमाया। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर तशरीफ फरमाते, हुजरे आयशा में तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा दिया और फिर रो रो कर कह रहे हैं, हाय मेरा